ना हम कुछ और प्रोग्राम्स वर्क करने वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की बेस बहुत अच्छी बने जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं इस क्लास के थ्रू, ताकि देखें पाइथन ना हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में यूज़ होती है और उसकी जब तक आपकी बेस अच्छी नहीं होगी, जिस तरह से हम कहते हैं ना कि बच्चे की बेस जब तक अच्छी ना हो तो वो आगे अच्छे से नहीं पढ़ सकता, तो इसी तरह से जब तक आप लोगों की पाइथन में बेस अच्छी नहीं होगी तो आप लोग फिर आगे नहीं कर पाएंगे खुद से। तो मैं यहाँ पर आप लोग को शॉर्ट प्रोग्राम्स वगैरह बनवा रही हूँ अभी, ताकि आप लोग इस सबको अच्छे से कवर कर लें, इस सबको अच्छे से समझ लें, ताकि आगे आप लोगों के लिए ना मसला ना हो। जिस भी फील्ड में फिर आप कवर करना चाहेंगे ना, आपको पता होगा अच्छा ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बेस्ट प्रैक्टिसेस की लास्ट क्लास में बताई थी कि हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं मेन का और उसके अंदर हम अपना वर्क करते हैं। फंक्शन मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि क्या होता है। फंक्शन हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड जिसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। लाइक हमने जैसे कि प्रिंट करवाना है, लेट सपोज एक पैराग्राफ है या 3 to 4 लाइन्स है हमारे पास जो हमें प्रिंट करवानी है। डिफरेंट प्रिंट के ऑप्शंस ना, जैसे कि फर्स्ट मैंने प्रिंट करवाया लाइन में, फिर सेकंड में मुझे प्रिंट करवाना है, फिर थर्ड में मुझे कुछ और लिखना है। इस तरह से मेरे पास बहुत सारी लाइन्स है। ठीक है, लाइक 100 लाइन्स ऑफ कोड है और मुझे वो अपने प्रोग्राम में 10 टाइम्स रन करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं एक फंक्शन बनाऊंगी ताकि मेरा वो जो प्रोग्राम है जो मुझे रन करना है, जिसपे मुझे वर्क करना है, जो वो 100 लाइन्स का कोड है, अगर हमें वो 10 टाइम्स यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी 1000 लाइन्स हो जाएंगी। 100 अगर हम देखें तो 1000 लाइन्स ऑफ कोड हो जाएगा सिर्फ उसी प्रोग्राम का, जो कि सेम है। तो हम क्या करते हैं, हम उसे फंक्शन बना लेते हैं और सिर्फ एक लाइन में हम उसे कॉल कर लेते हैं। तो क्या होता है, हमें हमारा जो 1000 लाइन का कोड था वो सिर्फ 100 लाइन्स में चेंज हो गया और हमारा प्रोग्राम और ज्यादा एफिशिएंट हो गया। तो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड जिसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन उसको कॉल कर सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं थोड़ा सा वेरिएबल स्कोप पे वर्क। ये वेरिएबल स्कोप होता क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन 1 में, सिमुलेट रोलिंग 2 डाइस 3 times, print the result of each die roll. This program is used to show how variable scope works. ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले देखिए हम ना इसमें लिखा हुआ है आपने क्या करना है, आपने 2 रोलिंग डाइस बनाने हैं जिसको 3 टाइम्स आपने जो है वो रन करना है। ठीक है, 3 टाइम्स डाइस जो है वो आपके रोल होंगे और उसके बाद आपने हर डाई का रिजल्ट भी प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर ये कैसे बनेगा, सबसे पहले हम एक रोल डाइस का अपने पास फंक्शन बनाएंगे, रोल डाइस। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर अपने पास स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, आगे हम कॉलन लगा देंगे। इस तरह से हमारा फंक्शन बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें 2 डाइस को जो है रन करना है सिंपली। तो हमें क्या करना होगा, देखिए हमारे एक डाई के कितने साइड होते हैं, 6। ऊपर हम लिख देंगे साइड्स के जो हमारे नंबर हैं, हम कह देंगे कि ये है 6। ठीक है, तो इससे हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अब हम यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं, बल्कि प्रिंट नहीं करवा रहे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम 2 डाई को रोल करवाएंगे। ठीक है, एक का नाम रख देते हैं हम डाई 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रैंडम। हम यहाँ पर रैंडम मॉड्यूल का यूज करने वाले हैं, बट रैंडम मॉड्यूल यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले ऊपर जाएंगे और ऊपर जाके हम बोलेंगे इंपोर्ट रैंडम। ठीक है, ये एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें रैंडम के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जिससे आप रैंडमली किसी भी चीज पे वर्क कर सकते हो। ठीक है, अब हम बोलेंगे रैंडम डॉट रैंड इंट। रैंड इंट का मतलब क्या है, रैंड मतलब रैंडम और इंट मतलब इंटीजर। ठीक है, कोई भी रैंडम इंटीजर कहां से कहां तक, 1 2, कॉमा का मतलब है 2 1 2, जो हमारे नम साइड है यानी कि 6। सही है, 1 to 6 के बीच में कोई भी एक नंबर सिलेक्ट कर लो। ठीक है, जैसे हम जब अपना डाई रोल करते हैं तो क्या होता है, कोई भी हमारे पास नंबर आ जाता है, जैसे 4 आ गया, 6 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर 1 to 6 के बीच में कोई भी आपके पास नंबर आ जाएगा। इसी तरह से हम करेंगे डाई 2 और उसको हम कह देंगे दोबारा रैंडम डॉट रैंड इंट एंड देन 1 to 6 की जगह नम साइड आएगा।
क्योंकि नम साइड हमने एक वेरिएबल बना लिया ताकि हमें बार बार उसी चीज को ना लिखना पड़े। ठीक है, इस तरह से हमने अपना फंक्शन बना लिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसका टोटल फाइंड करेंगे। हम कहेंगे टोटल, ठीक है, इक्वल्स टू, टोटल कैसे फाइंड होगा, दोनों डाई को प्लस करवा देंगे, सिंपल, डाई 1 प्लस डाई 2। ठीक है, ये क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, अब तक सिर्फ हमने एक फंक्शन बनाया। ठीक है, हमने फंक्शन के बाहर एक वेरिएबल हमने यहाँ पर बताया कि एक हमारा वेरिएबल है, ठीक है, जिसमें हमारे नम के जो साइड्स हैं वो हैं। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइसेस, जस्ट क्या करूं मैं इन लोगों का, खैर सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर डाई 1 हमने कहा रैंडम डॉट रैंक एंड 1 to नम साइड, यानी कि 1 to 6 तक कोई भी एक नंबर सेलेक्ट हो जाए डाई 1 में और डाई 2 में भी कोई भी नंबर सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद इसे लूडो खेले हुए मुझे काफी टाइम हो गया। अच्छा, तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमने क्या करवाया, हमारे जो दोनों डाई का रिजल्ट है ना वो हम प्रिंट करवा देंगे, यानी कि टोटल प्रिंट करवा देंगे। तो हम कहेंगे प्रिंट, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे, हम यूज करते हैं एफ स्ट्रिंग का, ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे टोटल ऑफ 2 डाई, ठीक है, एंड देन हम क्या कह देंगे, अपना वेरिएबल नेम लिख देंगे जो है टोटल, हियर इट इज। ये हमारा, जब हम अब जहां पर भी हम इस प्रोग्राम को, यानी कि ये जो हमारा रन करना है, हमें जो हमारा फंक्शन है रोल डाइस, जहां पर भी हम इसको कॉल करेंगे तो ये रन हो जाएगा। लेट चेक कि ये रन होगा या नहीं। यहाँ पर हम लिखते हैं रोल डाइस, ठीक है, हियर क्या हमारा आया, यहाँ पर हमारा जो टोटल ऑफ 2 डाइस है वो 4 आया, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि हमारा जो फर्स्ट डाई है वो क्या है और जो सेकंड है वो क्या है। तो हम यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं कि फर्स्ट डाई हमारा क्या है और सेकंड भी, ताकि हमें पता हो कि टोटल सही आया या नहीं आया। तो हमने अगेन रन किया और यहाँ पर देखें डाई 1 में 1 to 6 के बीच में क्या सिलेक्ट हुआ 5 और डाई 2 में क्या सिलेक्ट हुआ 6, एंड देन टोटल क्या आ गया उन दोनों का 7 आ गया। ठीक है, तो ये वाली चीज हमें समझ आ गई, हाँ भाई हमारा फंक्शन कैसे बना और ये फंक्शन अब कैसे रन होगा। अब हम इसको जितनी बार कॉल करेंगे ना उतनी बार ये रन होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 3 टाइम्स इसको लिख देती हूँ तो ये 3 टाइम्स यहाँ पर सेम चीज आएगी। लेट्स सी, डाई 1 डाई 2 एंड देन उसका सम, डाई 1 डाई 2 एंड देन उसका सम, डाई 1 डाई 2 एंड देन उसका सम। ठीक है, इतना तो हमने कर लिया, हमने एक फंक्शन बना लिया जिसमें क्या हो रहा है, 2 डाई रोल हो रहे हैं और उसका टोटल भी हमारे पास आ रहा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमने इंटीजर बनाना है, सॉरी हमने एक फंक्शन बनाना है जिसमें हम इनको कॉल करेंगे और हम उसमें वेरिएबल स्कोप भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं, क्योंकि हम मेन फंक्शन में सारा काम करते हैं तो हम बनाएंगे डेफिनेशन मेन एंड देन, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे पहले कुछ अच्छा सा, दिस program will run the, sorry क्या लिखूं, roll, क्या लिखूं, अच्छा वाली चीज, इसी मेरे दिमाग में सब कुछ आ नहीं रहा तो मैंने ये लिख दिया। अच्छा, हमने यहाँ पर क्या करना है, अब हम यहाँ पर अपने जो हमने 3 डाई रोल किए थे, हमें 3 टाइम्स इसको रोल करवाना है ना, तो हम वो प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, इस तरह से रोल डाइस का फंक्शन हम 3 टाइम्स कॉल कर लेंगे। सॉरी, अच्छा, कभी भी आप फंक्शन कॉल करते हैं डायरेक्ट सिर्फ उसका नाम नहीं आता, फंक्शन का मतलब ये होता है कि आप उसके आगे 2 ब्रैकेट लगाएंगे, तब जाके वो बनेगा एक फंक्शन। ठीक है, 3 टाइम्स ही आपका प्रिंट हो गया। अब नीचे हमने क्या करना है, हमारा जो मेन फंक्शन है उसको हमें कॉल करना है, बट हमारा जो बेस्ट वे है वो क्या है, इफ, अब हम यहाँ पर लगाएंगे डबल अंडरस्कोर, हम लिखेंगे नेम, जो हमारा फंक्शन नेम है वो क्या हो, इक्वल हो किसके, डबल अंडरस्कोर मेन के। अच्छा, कुछ लोगों से यहाँ पर मिस्टेक्स हो जाती है, मेन का नेम गलत हो जाता है तो उनका प्रोग्राम रन नहीं होता, तो उस चीज पर
ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम कह देंगे कि मेन, फिर यहाँ पर मेन को कॉल करो। अब यहाँ पर हम रन करते हैं इसको, मिस्टेक आ गई। Let's see what's the mistake. ओके, देखें यहाँ पे एरर क्या है, सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स मतलब किसी भी चीज का डिफॉल्ट सिंटेक्स उसको लिखने का तरीका जो हमें प्रोग्राम ने बताया हुआ है। मैंने यहाँ पर गलती क्या की, यहाँ पे ये कह रहा है एक्सपेक्टेड कॉलन, ठीक है, उसने कहा कि यहाँ कॉलन आएगा कहाँ, मेन के बाद, तो यहाँ पर कॉलन लगा देते हैं। अब ये रन हो जाएगा। ये देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो गया। यहाँ पर इसने दिस प्रोग्राम विल रोल 2 डाइस प्रिंट करवाया, विल रोल डाइस जो भी था वो प्रिंट करवाया। एंड देन उसने क्या किया, उसने हमारे पास यहाँ पर 3 टाइम्स इसको रोल करवा के उसका रिजल्ट प्रिंट करवा दिया। प्रोग्राम तो हमारा बन गया, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वेरिएबल स्कोप क्या चीज होती है। देखिए हमारे पास दो तरह के वेरिएबल होते हैं। एक होता है ग्लोबल स्कोप वेरिएबल, ठीक है। देखें ये मैंने यहाँ पर हमारे किसी भी फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल नहीं बनाया। ये वेरिएबल हमारे जो भी है फंक्शंस जितने भी हमारे प्रोग्राम में, हमने उसके बाहर, सबसे बाहर बिल्कुल अलग से बनाया, ठीक है, जिसका नाम मैंने रखा नम साइज और उसको मैंने कह दिया 6, ठीक है। अब मैं उसको कहीं भी प्रिंट करवा सकती हूँ। मैं कह सकती हूँ कि देखिए मैंने यहाँ पर इसको यूज किया, नम साइड को मैंने नम साइड इस फंक्शन के बाहर बनाया था, बट मैं उसको इसके अंदर भी यूज कर सकती हूँ, ठीक है। बट मैंने यहाँ पर जो die1 का वेरिएबल बनाया है, ये क्या है, ये फंक्शन के अंदर है, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम ग्लोबली यूज नहीं कर सकते। ग्लोबली मतलब हम इसको हर जगह यूज नहीं कर सकते। ये फंक्शन सिर्फ ये वेरिएबल जो है इसी फंक्शन के अंदर यूज हो सकते हैं। यानी कि जो हमने इंडेंट दिया हुआ है ना पूरा यहाँ से, इस फंक्शन के अंदर सिर्फ डेफ रोल डाइस के अंदर ही ये यूज हो सकता है, उसके अलावा ये कहीं भी यूज नहीं हो सकता। देखिए अब अगर मैं इसी नाम का वेरिएबल जो है बना दूं मेन के अंदर, यहाँ पर die1, ठीक है, और उसको मैं कह दूं कि इसका नंबर है 7, ठीक है। एंड देन मैं कहूँ कि प्रिंट, और मैं लिखूंगी द die1 स्टार्ट एस, यहाँ पर मैं वेरिएबल प्रिंट करवा देती हूँ सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम क्या प्रिंट होगा। ये देखें यहाँ पर क्या आया, द die1 स्टार्ट एस 7। आगे मैं लिख भी देती हूँ इन फंक्शन मेन, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा जो था ये मेन फंक्शन के अंदर था, बट ये देखें यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये हमने बनाया था ये वाला die1 कहाँ पर, रोल डाइस फंक्शन के अंदर। तो रोल डाइस फंक्शन के अंदर जो है उसकी वेरिएबल की वैल्यू सेफ रहेगी, और जो हम फंक्शन किसी और फंक्शन के अंदर बनाएंगे वो वहीं सेफ रहेगी। बट हमारा जो भी वेरिएबल होगा जो ग्लोबली बनेगा, जो कि ग्लोबल स्कोप वेरिएबल होगा, जो किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं होगा, जो किसी भी फंक्शन से बाहर होगा सिंपली, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू है वो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं और वो वैल्यू हर फंक्शन में सेम रहेगी, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये वाली बात समझ आई होगी। इस चीज में कोई क्वेश्चन आप लोगों का? दुआ महानूर आयशा को शायद कुछ पूछना है, उन्होंने हैंड रेस किया हुआ था। जी आप पूछे, माइक ऑन है। आपके पास परमिशन है, आप अपना माइक ऑन करके बताएं, पूछें जो भी आपका क्वेश्चन है। मानूर आपने क्वेश्चन पूछना है? ओके, आई थिंक नहीं है अब कोई क्वेश्चन। लेट मी कंटिन्यू।
ठीक है, ये वाली बात उम्मीद है अब तक समझ आ गई होगी कि कोई भी आपका जो भी वेरिएबल होगा, जो किसी भी फंक्शन से बाहर होगा, उसे हम कहेंगे ग्लोबल स्कोप, और जो किसी भी फंक्शन के अंदर होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर डायवन बनाया और वो सिर्फ उसी लोकल एरिया में रहा, सिंपली हम कह सकते हैं कि वो उसके अपने लोकल एरिया में रहा, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे लोकल स्कोप। ठीक है, वही चीज समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम दैट कंटिन्यूअली रीच इन मास फ्रॉम द यूजर एंड देन आउटपुट द इक्विवेलेंट एनर्जी यूजिंग आइंस्टाइन मास एनर्जी। सिंपली हमें एक फंक्शन बनाना है जो आपके पास इक्विवेलेंट मास एनर्जी आपको फाइंड करके देगा आइंस्टाइन के फॉर्मूला से। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है इसका, और बस हमें इसके लिए एक फंक्शन बनाना है कि हम इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट कर सकें। और नीचे यहाँ पर दिया हुआ है ऑलमोस्ट 100 ईयर्स अगो पूरी चीजें इसके बारे में लिखी हुई हैं। यू शुड आस्क द यूजर फॉर मास, आपने यूजर से क्या पूछना है, मास का पूछना है कि मास आपका क्या है, जो भी आपको किलोग्राम्स में, एंड देन यूज अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड की हमें कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर यूज करनी है। ठीक है, एंड देन हमने उसको क्या करना है, उसका आंसर प्रिंट करवा देना है इस फॉर्मूले में पुट करके। सिंपल, बहुत इजी है। क्या करेंगे, सबसे पहले अपना डिफॉल्ट फंक्शन बनाएंगे डेफ मेन, ठीक है, एंड देन इसके आगे क्या लगाएंगे, कॉलन लगाएंगे। अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले प्रिंट करवाते हैं कुछ अच्छा सा इस फंक्शन के बारे में कि ये है क्यों this program will find the equivalent energy, this function will find the बस हमें कॉपी कर लीजिए। टाइम कंज्यूम, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये क्या किया, अपना एक फंक्शन बनाया, सॉरी, जिसमें मैंने सिंपली अभी जस्ट प्रिंट करवाया कि फंक्शन क्या फाइंड करेगा। अब यहाँ पर हम अपनी कांस्टेंट वैल्यू जो है वो सेट कर देंगे। ठीक है, जो है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट, तो हम सिंपली से कह सकते हैं c, और हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहीं से, एंड देन नीचे पेस्ट कर देंगे। बट मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगी कि आप लोग कॉपी पेस्ट, जो बिगनर्स हैं एटलीस्ट, वो तो कॉपी पेस्ट ना करें, मतलब कहीं से भी आप कॉपी किसी चीज को करके पेस्ट ना करें। इससे क्या होगा, आपकी तो राइटिंग टाइपिंग स्पीड जो है वो कम होगी, और उसके अलावा आप लोगों को काफी इश्यूज होंगे फिर आगे जाके। जब तक इंसान उस चीज को अपने हाथ से नहीं लिखता ना, तो उसको उसका सिंटेक्स याद नहीं होता। तो पहले खुद से लिखने की कोशिश किया करें। उसके बाद अच्छा, हमने क्या करना है, अब हमने यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूजर से इनपुट क्या लेना है, हमने मास लेना है, तो हम कह देते हैं m इक्वल्स टू, अब हमें देखिए मास तो फिर किसी भी उसमें हो सकता है ना, हमारे पास क्लोज में है, किलोग्राम्स में है, बट हम उसको पॉइंट्स में भी, डेसिमल फ्रैक्शन में भी आ सकता है वो, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि वो हमारे पास से फ्लोट, क्योंकि इनपुट का जो फंक्शन है वो हमारे पास डिफॉल्ट पे क्या रिटर्न करता है, हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ये वाली कुछ चीजें होती हैं जो आपने हमेशा याद रखनी है। अब यहाँ पर मैं फ्लोट के अंदर बोलूंगी इनपुट, एंड देन इन्वर्टेड कॉमास लगाऊंगी, मैं कहूंगी एंटर क्लोज ऑफ, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर ये आपसे मास पूछेगा। अब क्या करना है हमने, अब हमने कहना है, अब हमने अपना सिंपली जो हमारा फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देना है। हमारा फॉर्मूला क्या है, हमने फाइंड करना है E इक्वल्स टू, अच्छा ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेट मी चेक, इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय c m इंटू c स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे E इक्वल्स टू m हमारे पास है एंड c है, c को भी मैं स्मॉल ही कर लेती हूँ ताकि कोई मसला ना हो। E इक्वल्स टू m, देखिए मल्टीप्लाई किया c, और c को देखें हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, c इंटू c भी कर सकते हैं, तो वो भी हमारे पास पावर आ जाएगी। यहाँ पर हम कह देते हैं c का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास फाइंड हो जाएगा हमारा E। बट
एक्यूरेंट एनर्जी, ठीक है। बट यहाँ पर हमारे पास एक इशू है, क्या वो मैं एंड में बताऊंगी, पहले मैं प्रिंट करवा दूँ इसको। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को एक और चीज भी बताने वाली हूँ, वो है हमारे पास स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन हमारे पास क्या होती है, दो चीजों को जोड़ना, ठीक है। तो कैसे करते हैं हम यहाँ पर दो स्ट्रिंग्स को जोड़ सकते हैं। अभी ये हमारे पास क्या है, ये जो है हमारे पास नंबर है, हम इसको यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे और इसकी अगर हम टाइप चेक करेंगे तो इसकी टाइप हमारे पास क्या आएगी, नंबर आएगी। देखें, ये हमारे पास क्या है, फ्लोट है, इसकी टाइप की टाइप। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन करवाएं। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन मतलब कि हम दो स्ट्रिंग्स को एक साथ प्लस के साइन का यूज करके प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे कि हेलो प्लस वर्ल्ड। जब हम ये करेंगे ना तो क्या होगा, हेलो के साथ वर्ल्ड वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, बट जब तक वो स्ट्रिंग नहीं होगा, जब तक वो प्रिंट नहीं होगा, तो हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लगा देते हैं। ये दोनों क्या होगा है हमारे पास, स्ट्रिंग हो गए। अब जब हम प्रिंट करवाएंगे तो ये हेलो वर्ल्ड एक साथ प्रिंट हो जाएगा। ये देखते हैं, हेलो और प्लस वर्ल्ड एक साथ प्रिंट हो गए। देखा आपने ये चीज कि किस तरह से ये दोनों एक साथ मिलकर प्रिंट हो गए। अब हमें क्या करवाना है, हमें यहाँ पर लिखना है अपना वेरिएबल और आगे हम लिखवाना चाहते हैं कि जूल्स ऑफ एनर्जी जूल्स। तो यहाँ पर हम क्या करवाएंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे टाइप कास्टिंग का, जिसके थ्रू हम करवाएंगे कॉन्केटिनेशन। और यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रिंग और उसके अंदर हम लिख देंगे ई। क्या बना देगा, ई बना देगा, ठीक है, सॉरी स्ट्रिंग बना देगा। तो उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस एंड देन अब यहाँ पर एक और स्ट्रिंग बनाएंगे जिसको हम कह देंगे, जिसमें हम अपना जो भी टेक्स्ट है जिसको जो उसके साथ हमें प्लस करवाना है वो लिख देंगे, यानी कि कॉन्केटिनेट करवाना है, ठीक है। एंड ठीक है, ये हमारा फंक्शन बन गया, ये प्रिंट करवा देगा यहाँ पर इस तरह से आपका आंसर। अब हमें क्या करना है, हमें अपनी लास्ट लाइन लिखनी है जिस तरह से हम डिफॉल्ट लिखते हैं, और ये यहाँ पर आ गई। अब हम इसको रन करते हैं। यहाँ पर इसने मुझसे क्या मांगा, इसने मुझसे मास मांगा, मैं यहाँ पर देती हूँ 5.8। तो 5.8 का आंसर तो कुछ ज्यादा ही बड़ा आया। देखें, हमारे पास अगर कोई भी वैल्यू का आंसर आ रहा है, कोई भी हमारे पास वैल्यू है जो कि फ्लोट में है, तो उसका आंसर एटलीस्ट 2 to 3 फ्लोट डेसिमल पॉइंट तक काफी है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, इसके लिए हम राउंड का फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। ये जो हमारा ये है ना फंक्शन जो हमने बनाया है, इसको हम कॉपी करके कट कर लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे राउंड के, उसके बाद हम यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, एक और बार ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर हम अपना फंक्शन लिखेंगे, उस ब्रैकेट से बाहर आके कॉमा लगा के हम लिख देंगे 2। तो अब ये 2 डेसिमल पॉइंट तक ही प्रिंट होगा। वेट, प्रिंट क्यों नहीं हुआ, आई थिंक इसमें कोई इशू है, ये पहले भी नहीं हुआ था। चल ठीक है, नहीं ठीक। ठीक है, ये हमारे पास ये वाला फंक्शन बन गया हमारा। उसके बाद क्वेश्चन 3 है जिसमें लिखा हुआ है कन्वर्ट फीट्स टू इंचेस। फीट इज एन अमेरिकन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। देयर आर 12 इंचेस पर फुट। फुट इज अ सिंगुलर एंड फीट इज अ प्लूरल। हमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन बनाना है जिसमें हमारे पास जो फीट होगा, जो भी हमारे पास नंबर ऑफ फीट होंगे उसको हमें इंचेस में चेंज करना है, ठीक है। इससे पहले वाले में तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना किसी का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मिस एक्चुअली मेरा माइक ऑफ हो गया था और सेटिंग नहीं हो पा रही थी, तो मैं आपसे नहीं कर पाई बात। जी अच्छा, बोले आप। मुझे पता आपसे ही जो थोड़ा आपने तेज रैंडम, बोलेंगे प्लीज। मिस ये जो आपने रैंडम वाला क्वेश्चन करवाया था ना, जी। मिस ये रैंडम आपने बताया कि मॉड्यूल हमने बनाया, तो किस तरह, मतलब कितने टाइप के मॉड्यूल्स होते हैं या हम खुद भी बना सकते हैं? अ, हम बना सकते हैं, हम अपनी एक फाइल बना सकते हैं जिसमें हम खुद से फंक्शंस लिख सकते हैं, बट यहाँ पर ये तो प्री बिल्ट है, बना मिस भी ये सकते हैं। रैंडम और काफी रैंडम हमारे पास मॉड्यूल्स भी होते हैं, हमारे पास लाइब्रेरीज भी होती हैं। जैसे कि हमारे पास रैंडम है, इसी तरह से हमारे पास पांडास होती है, इसी तरह से हमारे पास नंपाई लाइब्रेरी है, वो होती है। हमारे पास एक मॉड्यूल है मैथ, इम्पोर्ट मैथ हम लिखेंगे तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम काफी सारे मैथ के फंक्शन यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट हो गया, पावर हो गया, और भी हमारे पास बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो हम मैथ के मॉड्यूल के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो ये इनमें क्या होता है, इसमें इनमें हमारे पास ना प्री बिल्ट फंक्शंस होते हैं, जिसके लिए हमें खुद से वो फंक्शंस बनाने नहीं पड़ते, हम तो जैसे डायरेक्टली यूज हम कर सकते हैं। मतलब ये जैसे आपने इंपोर्ट को रैंडम इंपोर्ट किया है रैंडम को, जी। तो कितने टाइप के मॉड्यूल हैं और हमें किसको देखकर ये हमें अपने मॉड्यूल सिलेक्ट करना होता है? लेट सपोज कोई और अगर ऐसा आ गया, कहीं पर आपने डेफ मैन यूज करा है और कहीं पर आपने मॉड्यूल यूज करा है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? नहीं, डेफ मेन हमारे पास, आपका क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। लाइक डेफ मेन हमारे पास एक फंक्शन है, इम्पोर्ट रैंडम हमारे पास एक मॉड्यूल है। मिस ये डेफ कैसे पता चलेगा कि हमें डेफिनेशन यहाँ पर देखें, मॉड्यूल यूज करना है? हमें देखना पड़ेगा ना कि हमें काम क्या करना है। हमें यहाँ पर रैंडम नंबर सेलेक्ट करने थे, वो भी इंटीजर थे, तो हमने क्या यूज किया, हमने यहाँ पर हमने कॉल किया, हमने कहा भाई आ जाओ रैंडम भाई हमें आपकी जरूरत है। हमने उनको कहा कि क्या करो, रैंडम इंटीजर एक फंक्शन है जिसके थ्रू वो क्या करेगा, आप जितनी भी उसको रेंज दोगे ना, 1 से लेकर जी। 0 से लेकर जितनी भी आप उसको रेंज दोगे, उसके बीच में से कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करके दे देगा। ये काम होता है रैंड इनका। तो जब हम ये चीज पढ़ते हैं ना कि किस चीज का क्या काम है, ये वाली लाइब्रेरीज जो है हमारे पास, जो जो इनके फंक्शंस है ना, वो मैं क्लास में अच्छे से कवर करवाऊंगी कि आप लोगों को फिर ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमें क्या चीज यूज करनी है। तो मिस हम खुद से नहीं दे सकते डाइस वन और डाइस टू की वैल्यू? यहाँ पर हमें रैंडमली सिलेक्ट करना है ना। लाइक अगर आप लूडो खेल रही हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगी, आप खुद से तो आप नहीं सिलेक्ट करेंगी ना, आप डाई को रोल करेंगे और फिर ये आपका आंसर आएगा, आपको पता चलेगा कि अच्छा, क्या तो चीज। यहाँ आपने डाई वन की वैल्यू दी है ना 7, जी। तो ये क्यों दिए फिर? ये मैंने बताया कि यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर आपको दो वेरिएबल्स के बारे में बताया कि एक होते हैं ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप मतलब जो किसी भी फंक्शन के अंदर यूज हो सकते हैं, मतलब आप किसी भी फंक्शन से उसको बाहर वैल्यू असाइन करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे कि वैल्यू है, ये बिल्कुल बाहर है, ये किसी जी। फंक्शन के अंदर नहीं है। स्टार्ट में मैंने प्रोग्राम के ये असाइन कर दी, तो मैं इसको कहीं भी यूज कर सकती हूँ। देखिए रोल डाइस का फंक्शन था, है ना, और उसके अंदर ठीक है। मैंने यहाँ पर नम साइड्स वाला वेरिएबल यूज किया। बट यहाँ पर जो डाई वन का फंक्शन है जो कि रोल डाइस के अंदर बना हुआ है, ये है लोकल स्कोप वेरिएबल। मतलब कि ये रोल डाइस के अंदर बनाया है ना, तो ये रोल जी। डाइस के अंदर ही यूज हो सकता है। अब अगर अच्छा। मैं मेन के अंदर कोई फंक्शन सॉरी वेरिएबल बनाती हूँ जिसका नाम मैंने रखा है डाई वन, ठीक है, तो वो जी। उसकी वैल्यू सेम रहेगी, यानी कि उसकी वैल्यू जो आपने असाइन की है वही रहेगी। रोल डाइस में जो वैल्यू है वो वही रहेगी, और मेन में वैल्यू अलग है, और रोल डाइस में वैल्यू अलग है, तो दोनों अलग अलग रहेंगी, ये कभी सेम नहीं हो सकती। अच्छा, मीन्स मैन को डिफाइन किए बगैर भी तो हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, बट ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है, और ये वाली चीज मैंने बताई थी कि हम ये इसलिए यूज करते हैं कि अभी तो आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा ये कंफ्यूजिंग, बट हमें कहीं भी इस फंक्शन को यूज करना हो, कहीं और हमें कॉल करना हो, ठीक है, तो उसके लिए हमारे लिए ये आसान होता है कि हम डायरेक्टली उसमें से किसी भी फंक्शन को कॉल कर लें। अच्छा, ठीक है मिस, थैंक यू। ठीक है, ओके, ठीक। और का क्वेश्चन कोई और? चलें इस पे आ जाते हैं। हमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन बनाना है जिसमें हमें फीट को इंचेस में चेंज करना है। हम फंक्शन बनाएंगे सबसे पहले वही सेम डेफिनेशन, इसका नाम होता है डिफाइन मेन, मतलब फुल फॉर्म कह सकते हैं एक तरह से, ऑलन एंड देन। अब यहाँ पर मैं प्रिंट करवाती हूँ, प्रिंट जल्दी जल्दी बनाती हूँ। अच्छा, दिस प्रोग्राम विल कन्वर्ट फीट टू इंचेस, डायरेक्ट कॉपी करते हैं।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम अपने यूजर को बोलेंगे कि भाई हमें फीट एंटर करो, फीट हमें इनपुट दो ताकि हम उसे किस में कन्वर्ट कर सकें, इंचेस में, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना देते हैं फीट। अब फीट तो हमारे पास फ्लोट भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, तो हम क्या यूज करेंगे, फ्लोट, क्योंकि इंटीजर में हम पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं दे सकते, बट फ्लोट में हम पॉइंट वाली विदाउट पॉइंट वाली वैल्यूज दे सकते हैं। लाइक अगर हम दे देंगे 2 तो वो उसे 2.0 कंसिडर करेगा, बट अगर हम 5.9 अगर एंटर करें तो उस पर एंटर एरर आएगा अगर हम इंटीजर पे इनपुट दें, तो हम फ्लोट यूज करेंगे, फ्लोट। देन उसके अंदर हम लिखेंगे इनपुट, इनपुट के अंदर क्या लिखेंगे, एंटर फीट, ओके। आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें क्या बताया कि हमारे पास देयर आर 12 इंचेस पर फुट, एक फुट के हमारे पास क्या होते हैं, 12 इंचेस होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें जब इंचेस में चेंज करना है तो हम सिंपली फीट को मल्टीप्लाई करवा देंगे 12 से, हमारे पास आंसर आ जाएगा, इंचेस इक्वल्स टू फीट मल्टीप्लाई बाय 12, ओके। एंड देन हमारे पास सिंपली हमारा इंचेस के बाद हमारा चेंज हो जाएगा, जो भी हमारा प्रोग्राम है, जो भी हमारा फीट है वो इंचेस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे प्रिंट करवा दो इसे। तो हम यहाँ पर दोबारा स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन यूज करेंगे। यहाँ पर हमने कहा स्ट्रिंग इंचेस, उसको हमने स्ट्रिंग बनाया और आगे हमने उसकी यूनिट दे दी इंचेस। एंड देन एंड में हम अपना फंक्शन कॉल करेंगे एंड इसको रन करते हैं। मैं यहाँ पर देती हूँ, मुझे एक ही वैल्यू मिलेगी सी, ये हमारा कन्वर्ट हो गया है यहाँ पर इस तरह से। बहुत ही इजी प्रोग्राम था ये भी, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का। फर्स्ट क्लास में किसी ने मुझसे पूछा था, जब मैंने एक वेब ऐप दिखाई थी अपनी यूनिट कन्वर्टर वाली, तो उन्होंने पूछा था कि यूनिट कन्वर्टर हम कैसे बनाएंगे। तो इसी तरह से हम उसमें प्रोग्राम्स बनाते जाएंगे जिसमें डिफरेंट हमारे पास यूनिट्स चेंज होती जाएंगी। जैसे हमने फीट को चेंज किया इंचेस में, इसी तरह से हम बाकी चीजें चेंज करेंगे जब जाके वो बनेगा। ये तो उसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, write a program that asks the user for the length of the two perpendicular sides of right triangle and output the length of third side, the hypotenuse, with using the Pythagoras theorem, Pythagorean theorem। अच्छा Pythagoras ही कहते हैं वैसे हम लोग तो उसे, तो Pythagoras ही। अच्छा ये जो थ्योरम है इसके थ्रू हमने क्या करना है, हमने एक फंक्शन बनाना है जिसमें हमने टू साइड जो है वो ए बी और ए सी हमने क्या करना है, अपने यूजर से इनपुट लेना है और बी सी हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम सबसे पहले अपना फंक्शन बनाते हैं डेफ मेन, और इसमें लिखा हुआ है कि योर कोड शुड बी रीड इन लेंथ द आउटपुट हाइपोटेन्यूज BC, you will probably find math.square-root to be useful। हम स्क्वायर रूट यूज कर सकते हैं, फंक्शन है मैथ का, जैसे कि मैंने अभी बताया ना आप लोगों को, मैथ हमारे पास एक और मॉड्यूल होता है जो हम यूज कर सकते हैं, तो यस हम वही यूज करने वाले हैं। देखें हमें पता चला ना कि हमें क्या करना है, हमें स्क्वायर लेना होगा इसमें, सॉरी स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा, अंडर रूट जिसको हम कहते हैं, तो वो लगता है इस फंक्शन पे, याद होगा आप लोगों को, पढ़ा तो होगा ना। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज करेंगे, और हमें पता है कि वो मैथ के मॉड्यूल में मिलेगा सिंपली, वरना हम उसकी पावर भी दे सकते हैं 1/2, तो उससे भी हमारा आंसर आ सकता है। चलें स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। This program will find the length of hypotenuse using Pythagoras theorem, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यूजर से इनपुट लेंगे लेंथ का, ओके। सो हम क्या बोलेंगे, हम सबसे पहले ए बी फाइंड करने वाले, हम वेरिएबल का नेम ही ए बी रख देंगे, ए बी इक्वल्स टू हम बोलेंगे फ्लोट, एंड देन हम क्या कहेंगे, उसके अंदर हम लिखेंगे इनपुट, एंड देन इनपुट के बाद हम क्या कहेंगे, एंटर द लेंथ ऑफ ए बी, and then AC
इन दोनों को हमने इनपुट लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, BC फाइंड करना है। BC क्या होगा हमारे पास, AB प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन क्या होता है, अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम हम इस तरह से फाइंड करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। हम क्या लिखेंगे, BC इक्वल्स टू, हम सबसे पहले जो पावर है वो फाइंड करेंगे, AB मल्टीप्लाई डबल डायरेक्ट यूज करेंगे पावर के लिए, प्लस लगा के हम कहेंगे क्या, AC का स्क्वायर, ठीक है। इतना तो हो गया। अब हमें इस पूरी वैल्यू का जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, हम यूज करेंगे मैथ का मॉड्यूल जो हम इंपोर्ट करेंगे, हम कहेंगे इंपोर्ट मैथ, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे मैथ डॉट sqrt द स्क्वायर रूट, एंड देन यहाँ पर हम इसके आगे ब्रैकेट ओपन करेंगे और एंड में जाके क्लोज कर देंगे। यह हमारा क्या होगा, अब इससे इसका स्क्वायर रूट फाइंड हो जाएगा, ठीक है। एंड में हम इसको अपना जो हमारा आंसर है वो प्रिंट करवा देंगे इस तरह से। फिर हमने वही किया, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, एंड ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। कोई मतलब आप लोग चाहते हैं अगर राउंड का फंक्शन लगाना है तो राउंड भी लगा सकते हैं इस पे। कैसे लगाएंगे, ये पूरा फंक्शन है, इसी को हम राउंड के फंक्शन में क्लोज कर देंगे। राउंड क्या करेगा, इसको अच्छा मैथ डॉट स्क्वायर, अब इसके बाद में क्या लिखूंगी, कॉमा लिखूंगी और 2 लगा दूंगी, मतलब फिर ये इसको राउंड कर देगा 2 डेसिमल पॉइंट की वैल्यूज तक, ठीक है। ये आपकी वैल्यू जो है वो राउंड हो गई। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 में भी सेम ही काम करना है, सिंपल वही वाला जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया था वही बनाना है, ठीक है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा ग्लोबल स्कोप वेरिएबल पढ़ा था, तो वही वाली चीज हमने नीचे भी करनी है। हमने क्या करना है, हमने एक फंक्शन बनाना है, सिंपली 2 डाई को हमने रोल करना है और उसका टोटल भी फाइंड करना है। हमने लिखा डेफ मेन, एंड देन हमने क्या किया, आगे हमने कॉर्नर लगाया। हमने कॉर्नर लगाने के बाद आगे कहा प्रिंट, देखिए इसमें इन्होंने हमें ये नहीं कहा कि इसको 3 टाइम्स रन करना है, 4 टाइम्स रन करना है, और जितना भी करना है, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा कि आप 2 डाइस को जो है रोल करें और उसके बाद उसका रिजल्ट प्रिंट करवा दें। तो हम सिंपल वही काम करेंगे अपने मेन फंक्शन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूज करेंगे क्या, इंपोर्ट रैंडम, ठीक है। अब रैंडम करने के बाद हमने नीचे क्या किया, हमने सिंपली वही ऊपर जो काम किया था वही करेंगे। हमने बोला डाई 1 को क्या कहा, हमने 1 to 6 कर लिया, ठीक है। 1 to 6 की जगह आप वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। डाई 2 को हमने कहा रैंडम डॉट रैंडम, वही वाली चीज हमने की, ठीक है। जिसमें हमने क्या किया कि 1 to 6 के बीच में से कोई भी एक जो है सिलेक्ट कर लो, क्या कोई भी एक इंटीजर। उसके बाद हमने यहाँ पर डाई 1 की वैल्यू प्रिंट करवाई एफ स्ट्रिंग का यूज करके, डाई 2 की वैल्यू प्रिंट करवाई एफ स्ट्रिंग का यूज करके, एंड देन हमने टोटल प्रिंट करवा दिया। सिंपल जो ऊपर फंक्शन हमने रन किया था वही वाला है, और फिर हमने प्रिंट करवाया कि प्रिंट टोटल ऑफ 2 डाई इज, एंड देन हमने अपना वेरिएबल का नेम लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने लिखा नेम, वही मेन, और हमने यहाँ पर अपना फंक्शन रन कर दिया। तो यहाँ पर फर्स्ट डाई उसने क्या वैल्यू सेलेक्ट की 3, सेकंड पे रैंडमली वैल्यू आई 6, एंड देन उसका जो सम था वो प्रिंट हो गया। बहुत इजी था ये फंक्शन प्रोग्राम। इसके बाद हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हमने क्या करना है, इसमें लिखा हुआ है यूज पाइथन टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ ईयर एंड टेल द यूजर what the result is in a nice print statement that looks like this. Of course the value 5 should be the calculated number instead. ठीक है, हमने क्या करना है, you should use constant for their exercise for this exercise. ठीक है, हमारे पास क्या होता है 365 डेज होते हैं। यहाँ पर सिंपली एक ईयर में हमें पता है कि 365 डेज होते हैं, 24 आवर्स क्या होते हैं एक दिन में होते हैं।
उसके अलावा 60 मिनट्स हमारे पास एक आवर में होते हैं और 1 मिनट में क्या होता है 60 सेकेंड्स होते हैं। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि पूरे 65 डेज में कितने हमारे पास क्या होते हैं, कितने हमारे पास सेकेंड्स होते हैं। तो हमने कहा कि सिंपली अपना वही फंक्शन बनाया हमने और हमने कहा दिस प्रोग्राम विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ ईयर, ठीक है। एंड देन हमने क्या किया, हम अपने जो भी हमारे यहाँ पर सारे प्रिंट्स हैं, जो हमारी वैल्यूज हैं, वो हम यहाँ पर सेव करेंगे वेरिएबल में, जैसे कि सेकेंड पर मिनट, मिनट्स पर आवर, आवर्स पर डे एंड देन डेज पर ईयर, ठीक है। ये हमने सेव करवा लिया। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इनको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। मैं लिखती हूँ सेकेंड्स पर ईयर, ठीक है, इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट वेरिएबल था सेकेंड्स पर मिनट, तो वो मैं लिखूंगी सेकेंड्स पर मिनट, उसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी किससे, मिनट्स पर आवर, ठीक है, उसको मैं मल्टीप्लाई किससे करवाऊंगी, आवर्स पर डे मल्टीप्लाई बाय डेज पर ईयर, ठीक है। ये सब मल्टीप्लाई हो गया, इससे क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा फन वे में इसको प्रिंट करवाने वाले हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट अच्छा, यहाँ पर मैं escape सीक्वेंस का यूज करने वाली हूँ। escape सीक्वेंस क्या होती है, आप यूज करते हो डिफरेंट स्पेसेस वगैरह के लिए। तो \n का मतलब क्या होता है कि ये आपको न्यू लाइन में ले जाता है, ठीक है। तो \n लिखा और अब मैं यहाँ पर न्यू लाइन ऐड कर दूंगी और मैं लिखूंगी देयर आर, अब मैं क्या लिखूंगी, अपने वेरिएबल का नेम लिखूंगी। तो मैं यहाँ पर f स्ट्रिंग यूज कर रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूंगी देयर आर, अपने वेरिएबल का नेम यहाँ पर लिख दूंगी, क्या है, सेकेंड्स पर ईयर, ठीक है। इन अ ईयर। अच्छा, किसी का अगर ये क्वेश्चन हो गया इमोजीज कैसे यूज करते हैं, तो गूगल पे जाके आप लोग, सबसे आसान तरीका मैं बता देती हूँ। वैसे यहाँ पर राइट क्लिक करने से आएगा तो नहीं, जी नहीं आएगा। यहाँ पर गूगल पे जाके राइट क्लिक करें, यहाँ से इमोजीज आ जाएगा, ठीक है। सारे इमोजीज हैं, डायरेक्टली व्हाट्सएप की चैट से भी आप लोग कॉपी कर सकते हैं लैपटॉप पे, और यहाँ पर सारे आपके पास इमोजीज आ रहे हैं। यहाँ पर आपने सिलेक्ट किया जो भी आपको सिलेक्ट करना है एंड देन इसको कॉपी किया, यहाँ पर क्लिक किया, लाइक इसको कॉपी किया Ctrl+C से और यहाँ पर इसको प्रिंट करवा दिया। सो यहाँ पर आपका जो इमोजी है वो प्रिंट हो जाएगा। देखिए प्रोग्राम रन हो गया, प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने उसको कॉल ही नहीं किया। कॉल भी तो करना है उसको, तो हमने यहाँ लिखा f and here it is। यहाँ पर सबसे पहले आया दिस प्रोग्राम विल कैलकुलेट द सेकेंड्स इन ईयर, ठीक है। उसके बाद आपका थोड़ा सा फनी सा टेक्स्ट आ गया और फिर आपका यहाँ पर प्रिंट आ गया कि देयर आर दीस सेकेंड्स इन अ ईयर, ठीक है। बट अब यहाँ पर हम एक चीज आते हैं कि यहाँ पर आपके पास कॉमा आता है हर लैक्स और थाउजेंड्स के बाद, तो वो यहाँ पर प्रिंट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे कॉलन, ठीक है, और फिर हम लगा देंगे कॉमा। तो हर आपके पास जो आपका वो है उसके बाद यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा कॉमा सी। अब यहाँ पर ये वैल्यू बिल्कुल सही से प्रिंट हुई है कि हम उसको काउंट कर सकते हैं लैख थाउजेंड्स में इजीली। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 7 हमारा मैटलिब लाइब्रेरीज में से एक है, तो ये हम नहीं करने वाले। सो वी आर गोइंग टू एंड दिस क्लास हियर।